देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव अब काफी नजदीक है। चुनाव के पहले नीतीश कुमार हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे उन्हें चुनाव में फायदा मिल सके। इसी फायदे में एक नाम शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी है। बड़े बड़े वादे किए गए कि 2025 के जनवरी तक सारे शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मगर नीतीश सरकार ने शिक्षकों को ठेंगा दिखा दिया है। शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जा रहा है। पहले कहा गया कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफर चाहिए उन्हें अपना ज्ञापन सौंपना पड़ेगा। सारे 1.90 लाख शिक्षकों ने अपना ज्ञापन सौंपा, मगर उन्हें ठेंगा मिला। वहीं अब इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है डीईओ के हाथों में चली गई है, यानी कि डीईओ के हाथों में होगा किसका ट्रांसफर करना है, किसका नहीं। अब ऐसे में शिक्षकों के लिए अपना ट्रांसफर कराना बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि जानकार बता रहे हैं कि इस व्यवस्था के बाद अब उगाही और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि पैसे का लेन देन अब ट्रांसफर पोस्टिंग में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति भले ही बनाई गई हो, लेकिन आज भी 2 लाख से अधिक शिक्षक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शिक्षकों का साफ कहना है कि उन्हें ट्रांसफर का इंतजार ही बना हुआ है, जबकि इस नीति में समय समय पर बदलाव इसे और अधिक जटिल बना रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि अब इस नीति में बदलाव का असर सिर्फ उनके तबादले पर नहीं, बल्कि उनकी परेशानियां भी इससे काफी ज्यादा बढ़ गई है। खास करके महिला शिक्षकों के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई है। वैसे आपको बता दें, पिछले कुछ समय से शिक्षा विभाग ने अपने निर्देशों में कुछ ऐसे बदलाव किए जो शिक्षकों की स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। विभाग अब ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनिवार्य बना रही है, जिसमें यह पुष्टि करना होगा कि किसी शिक्षक पर कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब 1.90 लाख शिक्षक जिनका ट्रांसफर लंबित है, उन्हें डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी से एक प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे उन शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, और ये रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद इस शिक्षक के ट्रांसफर का निर्णय लिया जाएगा। इस नई प्रक्रिया से शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले और भी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं है। वैसे प्राथमिक शिक्षक निर्देशक पंकज कुमार के अनुसार अगर किसी शिक्षक के खिलाफ कोई सरकारी राशि बकाया है तो उसकी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की जाएगी। बकाया राशि रखने वाले शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इस तरह के निर्णय से यह साफ हो गया है कि अब शिक्षकों के ट्रांसफर में केवल उनकी व्यक्तिगत समस्या ही नहीं, बल्कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे अवकाश प्राप्त प्राचार्य शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू का मानना है कि यह सब एक बड़े पैमाने पर धन उगाही की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर से लेकर सचिवालय तक काम कर रहे हैं, मिलकर नए तरीके से शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। उनके अनुसार जब सरकार ने डीईओ के पाले में गेंद फेंक दी है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मामला उलझा हुआ है। शैलेंद्र शर्मा ने यह भी कहा है कि जब नियमावली में संशोधन होते जा रहे हैं और व्यवस्था में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो सरकार को एक नया नियम बनाना चाहिए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री इस पर चुप है और ये स्थिति चिंताजनक है। शिक्षक संघ भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा है और अब उनके लिए ये एक बड़ा सवाल बन गया है। जब काउंसलिंग के दौरान शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो फिर डीईओ द्वारा ये जांच क्यों की जा रही है? वैसे शिक्षकों के लिए एक और बड़ी समस्या ये है कि अब ट्रांसफर की प्रक्रिया में दलालों की सक्रियता बढ़ने की काफी संभावनाएं बढ़ जाएगी। जब ट्रांसफर के लिए सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे और नियमावली के अनुसार फैसले लिए जाएंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की नई परतें खुल सकती है। इससे प्रखंड स्तर पर दलालों की भूमिका और बढ़ सकती है, जो शिक्षकों से धन उगाही करने का मौका तलाशेंगे। वैसे शिक्षक संघ का यह भी कहना है कि इस नए आदेश ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर को और भी जटिल बना दिया है। उन्हें लगता है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की बजाय शिक्षा विभाग ने इस पूरे प्रकरण को डीईओ के हाथों में डाल दिया है। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार शिक्षकों के तबादले के लिए बनी इस नीति का उद्देश्य
है क्या ये केवल शिक्षक वर्ग को परेशान करने के लिए या फिर ये एक तरह का सत्ता और धन की उगाही का नया तरीका है? इस पूरे मुद्दे से ये स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति में कई खामियां हैं जो शिक्षकों की परेशानी को बढ़ा रही है। जब तक इन खामियों को दूर नहीं किया जाता तब तक शिक्षकों को इससे राहत मिलना मुश्किल है। शिक्षकों का यह मानना है कि स्थानांतरण में सिर्फ पैसे की बातें होगी और उसकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा। वैसे जब ट्रांसफर नीति में बदलाव होते हैं तो उसमें नए नियम जोड़े जाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। अब ये देखना होगा कि शिक्षा विभाग और सरकार इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और क्या वे शिक्षकों की समस्या का समाधान कर पाते हैं। वैसे शिक्षकों के लिए बनी ट्रांसफर नीति की जटिलताओं और उससे जुड़ी परेशानियों ने उन्हें एक नई मुश्किल में डाल दिया है। प्रशासन और शिक्षा विभाग के नए निर्देशों ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या क्या शिक्षकों की परेशानी को हल करने के लिए ठोस कदम उठाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।